Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. And congratulations to you all. Nifty has crossed its lifetime high, right? अगर निफ्टी सस्टेन करती है, अभी आज भी मैंने अपडेट किया था कि अगर 22,670 के ऊपर रहती है निफ्टी तो और ऊपर जा सकती है, बट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर था। पहले एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो निफ्टी आपके सामने लगाते हैं और उसको चेक करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो जो बैरियर था निफ्टी का वो था जो इसने पास्ट में बैरियर था 22,670 के आसपास, राइट। आज जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है एंड दिस इंडिकेट्स दैट डोर टू 23,000 have been opened. I don't know how much time will it take, but it looks pretty promising. ठीक है, आज निफ्टी बैंक निफ्टी की बात ज्यादा नहीं करेंगे। ऑल्दो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस लगती है, इन द सेंस बुल्स एंड बियर्स आर ऑलमोस्ट दे आर हैविंग द सेम स्ट्रेंथ, बट द डे दे बोथ विल बी इन सिंक, जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक में होंगे। आपने देखा होगा जिस दिन ये बैंक निफ्टी ने मूव दिया, निफ्टी वाज वेरी रेंज बाउंड, निफ्टी वाज नेगेटिव। तो जिस दिन दोनों सिंक में आ जाएंगे आपको एक शार्प मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर अभी भी क्लोज नहीं कर पाई है, राइट। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, दोनों को सिंक में आने दीजिए एंड यू विल फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल मूव। तो आज मैं एक आपके लिए कैश का स्टॉक लेके हूँ, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू श्रीराम पिस्टन एंड बेरिंग्स, राइट। ये एक स्टॉक है जो मैंने आपको दिया था टू बाय व्हेन इट क्रॉस्ड दिस हाई, राइट। जिस दिन ये अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करके यहाँ पे खड़ा हुआ था 1998 और 2000 के ऊपर, मैंने आपको इसमें बाइंग दी थी। बहुत लोगों ने लिखा था कि धीरे धीरे जो है ये बेयरिंग्स एंड पिस्टन आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे बिकॉज सारी कार्स ईवी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई अग्री, बट कल थोड़ी होने जा रहा है, परसों थोड़ी होने जा रहा है, या एक महीने में थोड़ी होने जा रहा है। इट विल टेक 10 years to wean off the from petroleum cars to ईवी कार्स, राइट। समय लगेगा, और समय लगेगा तो किस बात का डरना है। हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वी आर डूइंग अ स्विंग ट्रेडिंग। आप देखिए 2000 से इसने 2205 का हाई लगाया, आपको 10% का मूव दिया है विद इन 1 2 3 4 days, राइट। तो अगर आपको आप बहुत लोगों ने लिखा था कि ईवी आ जाएगी, ये सब बेकार रिडंडेंट हो जाएगा श्रीराम पिस्टन एंड बेरिंग्स, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि कल परसों 2 महीने 2 साल में नहीं हो रहा है, 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे टू वीन ऑफ फ्रॉम, लाइक आप अभी भी देखो तो 90% कार्स और द ट्रक्स और द ऑटोमोबाइल आर रन बाय on the fuel, on the fossil fuel, right, which is petrol and diesel. तो उसके लिए आपको चाहिए पिस्टन एंड बेरिंग्स आपको लगेंगे। बट मैंने जो रीड किया था आपके लिए प्राइस एक्शन रीड किया था, और प्राइस एक्शन के चलते मुझे पता लग रहा था कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। हम सब ज्यादातर एक मोनोपोली स्टॉक ढूंढते रहते हैं, एक ऐसा स्टॉक ढूंढते रहते हैं जिसमें अगर हम आज इन्वेस्ट करें तो कुछ समय बाद हमारा इन्वेस्टमेंट है वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो मैं आपके लिए एक ऐसा ही मोनोपोली स्टॉक ढूंढ के लाई हूँ जो कि बीएससी का स्टॉक है। तो बीएससी के स्टॉक्स में ज्यादातर वॉल्यूम्स कम ही होते हैं। पहले चलते हैं उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके प्राइस एक्शन की बात करते हैं, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं। तो द स्टॉक नेम इज हाई एनर्जीज बैटरीज इंडिया लिमिटेड, राइट। ये स्टॉक का नाम है। आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 560 के आसपास, और मार्केट कैप है 591 करोड़ का। पी कुछ 30 की है, आरओसी 37, ROE is about 39, 33.9, which is roughly about 34. Company has reduced debt. Company has delivered good profit growth, 46% CAGR over last 5 years. Company has good return on equity. Track record of 3 years is 39.4%. जो इनके कॉन्स है वो एक है, stock is trading at 7.32 times its book value, and company has delivered a poor sales growth, right? 9.35 की sales growth है। तो जो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द सेल्स। अगर हम देखते हैं कि 2020 में करीब 20 करोड़ थी, अब वो घट के थोड़ा 17.75 हो गया है। तो ये एक कंसर्न है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस हुए हैं। जहां तक ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में थोड़ा थोड़ा सा लाइक इंक्रीमेंट ही है, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स विच इज सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, ईपीएस में थोड़ा सा गिरावट है। अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की, सेल्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 49 से बढ़ के एक्सपेंसेस 62 हो गए,
और प्रॉफिट्स में लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट ही हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक डिसेंट 39%, 37%, 36% एंड 30% पे है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि डिविडेंड पे आउट, इन्होंने रिसेंटली डिविडेंड भी पे करना शुरू किया है और ईपीएस की बात करें तो देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन ईपीएस एज वेल। अब बात करते हैं इनके रिजर्व्स की एंड बोरोइंग्स की। रिजर्व्स हैं 78 करोड़ एंड बोरोइंग्स है 14 करोड़। और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। आप देखिए 7.29, 15.52, 30, 29.5, 33.68। ऑलराइट, इनका ज्यादातर पैसा कहाँ पे लगा हुआ है? एक तो इनका रिसीवेबल्स है करीब 8.96 करोड़, दूसरा इनका वर्किंग कैपिटल चार्जेस है 9.642 करोड़ एंड तीसरा इनका जो डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने पे किए वो है 6.97 करोड़। सो अभी एज ऑफ नाउ नेट कैश फ्लो इज लिटिल नेगेटिव। डेटर डेज थोड़ा सा बढ़ गए तो ये भी एक स्लाइट नेगेटिव है और प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, बट एट द सेम टाइम इफ आई सी DIS holding is stable at 6% and public holding is roughly about 53%. So this is how it looks. And अब बात करते हैं कि कंपनी का space क्या है? Which space does the company work into? So they are into high energy batteries. They manufacture high-tech batteries to use in Army, Navy, Air Force, and launch vehicle, and also commercial batteries for auto and standby VRLA application. और अगर हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट बैटरीज, torpedo batteries, missiles, helicopter batteries for the defense sector, car batteries and truck batteries for the automotive sector, VRLA batteries among all of them. और इनकी जो बैटरीज का स्प्लिट है वो है सिल्वर जिंक बैटरीज 97% and nickel cadmium cell batteries for about 3%. Market share की बात करें तो company is the sole supplier. Please note that this is the only supplier of the silver zinc batteries to the Indian Navy Defense and has a market share between 65 to 70%. Clientele की बात करें तो Navy and Naval Research Labs are about 60%, DRDO 10%, Defense Public Sector 15%, Aerospace another 15%. The company has delivered 84% of its revenue from government undertakings. I believe government का जितना आजकल focus है on the defense and defense budget has really been increased. I feel they will directly or indirectly benefit from the scheme of Make in India. And that अगर हम बात करते हैं कि research and development, the company has a strong base of in-house research and development wing to design, develop and establish manufacturing of batteries, silver oxide, zinc, nickel, cadmium, silver chloride, magnesium for stringent applications such as underwater propulsion, control guidance, communication, etc. So the company looks little niche, but थोड़े से fundamentals हिले हुए, which I believe with more orders delivered it should be better. अगर हम चल के बात करते हैं इनका प्राइस एक्शन कैसा लग रहा है तो वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि कई बार हमको लगता है कि फंडामेंटल्स बहुत हिले हुए हैं, बट कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले रही होती है और मैनेजमेंट उससे चलते अपने आप को चेंज कर रही होती है और उस समय क्या होता है कि वी एज आउटसाइडर कांट मेक आउट व्हाट इज रियली हैपनिंग इनसाइड, बट प्राइस टेल्स ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर आप प्राइस को ध्यान से रीड करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है हाई एनर्जी बैटरीज का। आई वुड लाइक टू शो यू दिस इन द वीकली चार्ट। आप वीकली चार्ट देखो इसका, ये स्टॉक जो है आपको अभी करेक्टेड मिल रहा है। हर 750 का हाई लगाया था, अभी ये 650 है, 12, 13, 15% आपको करेक्टेड मिल रहा है, राइट? 15% के करीब ये करेक्टेड आपको मिल रहा है और इसने एक लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। आप नोटिस करिए ये लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है फॉर almost like starting from November, I would say November of 2023 से लेके March of 2024, मतलब 4-4.5 महीने का कंसोलिडेशन है और अभी इसने आज की डेट में इसमें ब्रेकआउट किया है, राइट? सो एक बार वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं इसकी और वो हम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये डेली टाइम फ्रेम है, आप देखिए जब मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था, इस जगह पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे। उसके बाद बिकॉज पीपल मस्ट हैव बुक प्रॉफिट, थोड़ा सा एग्जिट हुए लोग और इस जगह पे हाई वॉल्यूम्स आए थे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे प्राइस रिजेक्शन मुझे लगता है बाय के वॉल्यूम्स आए थे, बट मार्केट से सपोर्ट नहीं मिला तो स्टॉक थोड़ा सा गिरा है और अपने
प्रीवियस बाय लेवल पे आके बाउंड्रीज को मार्क करा इसने, लोअर बाउंड्रीज को वेल डिफाइन किया है और वो लोअर बाउंड्रीज है 510 और 550। उसके बाद 1 2 3 4 बॉटम्स लगाए हैं इसने सेम लेवल पे, और वहां से आज जाके इसने लगातार काफी दिनों से ऑलमोस्ट फॉर लाइक 22 मार्च ऑनवर्ड्स अच्छे खासे बाइंग के वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी, वी कैन बाय इट अबव। सी अगेन व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये वीकली ट्रेड नहीं है, ये मंथली ट्रेड नहीं है, ये ईयरली ट्रेड है। आपको इसको कम से कम 2-3 साल लेके बैठना पड़ेगा, और ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट। आप इसको बाय कर सकते हैं 684 पे, और अगर ये नीचे गिरता है टिल अबाउट दिस पॉइंट 519 आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आई डोंट वांट टू हियर कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे जाता है और आप लोग चिल्लाने लगते हो इधर उधर जाके, ये नीचे चला गया वो नीचे चला गया। आप लोगों ने कितना शोर मचाया था कि इंजीनियर्स इंडिया नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। अब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ। अगर इंजीनियर्स इंडिया नीचे चला गया तो ऊपर भी तो बाउंस कर गया, ऑलमोस्ट बाय प्राइस पे आ गया इस समय, राइट। पीसीबीएल सब स्टॉक में देखो ब्रेकआउट आता है। आप लोग इतने इम्पेशेंट हो तो प्लीज डू योर ओन एनालिसिस। मैं आपके लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढ के लाती हूँ, बेस्ट एनालिसिस करती हूँ। पीसीबीएल में भी बाउंस आया है, राइट। हर स्टॉक में बाउंस आएगा अगर आप उसको थोड़े समय होल्ड करोगे। सो व्हाट माय पॉलिसीज, मैं अपनी क्या पॉलिसी लगाती हूँ, पहले मैं अपनी रिसर्च पे 100% डालती हूँ। मतलब आई नीड टू सी द फंडामेंटल्स। सबसे पहले मुझे फंडामेंटल्स चाहिए, फिर उसके बाद मुझे टेक्निकल सेटअप चाहिए, उसके बाद मुझे, और फंडामेंटल्स में मैं क्या चेक करती हूँ कि सेल्स ग्रो करनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रो करने चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करने चाहिए, ईपीएस ग्रो करना चाहिए, और डिविडेंड होना चाहिए तो अच्छी बात है। और उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि किसकी इसमें कैश रिच कंपनी है कि नहीं, कैश पॉजिटिव कंपनी है कि नहीं, राइट। उसके लिए मुझे चाहिए कि ये प्रॉफिट्स जो जनरेट करें उसके बाद कुछ कैश होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब मेरा मिल कर जाता है, टेक्निकल सेटअप भी मिल जाता है, देन आई एम नॉट वरीड। आई माई पॉलिसी आफ्टर दैट इज जब ये स्टॉक प्रॉफिट में आएगा मैं तब इसको बुक करूंगी। अगर मार्केट नेगेटिव हो गया बाय एनी चांस, कोई न्यूज आ गई, कोरोना की न्यूज आ गई, कोई और न्यूज आ गई, मार्केट नीचे चला गया, तो सारे स्टॉक गिरेंगे, राइट। आप बोलने लगते हो, आप मुझे ब्लेम करने लगते हो कि व्हाट काइंड ऑफ अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट यू आर। आप लोग कुछ कुछ लिखते हो, बट व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में केवल अपना बेस्ट देना है बिफोर आई एंटर इनटू अ स्टॉक, वो मैं देती हूँ। उसके बाद आपको वेट करना है कि वो स्टॉक अगर नीचे चला गया, आप थोड़ा और एक्यूमुलेट करके अपनी बाय को नीचे लेके आओ और फिर वेट करो। आप लोगों को आदत क्या है कि अभी दिया स्टॉक और अभी 10% चल जाए, तो वैसा सब में नहीं होता है, राइट। तो कम विद राइट एक्सपेक्टेशन इन द मार्केट एंड देन यू विल बी एबल टू एंजॉय योर प्रॉफिट्स इन अ बेटर वे। सो एनीवे, जब हम बात करें कि व्हाट इज हैपनिंग इन हाई एनर्जी, तो आई हैव गिवन इट यू। सिंपली यू हैव टू वेट फॉर एन एंट्री अबव 865। थोड़ी क्वांटिटी यहाँ लगाइए। अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है करीब एट 641, आप थोड़ा और पैसा लगा सकते हैं। अगर ये स्टॉक थोड़ा और नीचे गिर जाता है 520 पे, तो आप इसमें ऑलमोस्ट, इसने बार बार डिफेंड किया तो 100% यहाँ पे दोबारा से डिफेंड करेगा। यहाँ पे एग्रेशन है बायर्स के अंदर, तो आप यहाँ पे और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और अगेन आई हैव टोल्ड यू कि मेरा होराइजन रहेगा इसमें 1.5-2 years का। अगर आज इसकी कॉस्ट है 685, तो मैं 1-1.5 साल में मानती हूँ कि ये 1500 तक जरूर जाएगा, राइट। आप उसके बीच के जो टारगेट्स आपको अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं, आप उतने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। बट अगेन थोड़ा नीचे जा सकता है क्योंकि मार्केट, when markets are all time high, there may be some correction, और जब करेक्शन आता है तो सब स्टॉक्स गिरते हैं। तो प्लीज उस बात को ध्यान रख के आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। इफ यू हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड, इफ यू हैव कैपेसिटी टू रियली make your plan, then only you enter into this stock. But this is kind of a monopoly stock. अगर आपको अच्छा लगता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सम ऑफ यू राइट कि आप देते हो फिर बोलते हो कि आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, आई एम शेयरिंग माई रिसर्च, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू इन्वेस्ट, राइट। दैट चॉइस यू मेक। बट अगर आपने मेरे सजेशन को लिया है, राइट, आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके प्रॉफिट बुक किया है, तो यू कैन राइट that your research was fine and I made money. And some people write long messages when they are negative, and अगर किसी को अप्रिशिएट करना होता है तो एक हार्ट दे देगा, एक छोटा सा कुछ लिखते कुछ नहीं हो आप लोग। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहता है, बट एनीवे, always remember negatives will always be spreading very fast and negatives will always be making their presence felt everywhere. Positives को बहुत टाइम लगता है
to make their presence to be felt, right? अपनी presence अगर आप अच्छा सोचते हैं तो उसको feel कराइए, जताइए, and only magnanimous people can appreciate others' work. So be a person with big heart, right? And that's what I'm trying to be. Where I give my research, where I spend hours and hours and hours to filter out stocks to you people free. आज का लाइव ट्रेड था गेल 197.5 पे दिया था, और आप देख सकते हैं आज गेल ने क्या हाई लगाया है. लेट मी जस्ट ऑल्सो सी, आई थिंक 202 के आसपास गया था गेल, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. गेल ने आज का हाई लगाया है 201.85 का, राइट? गुड अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड. All the best, guys, and a lot of love, respect for you all who are making money. Bye bye, take care, and see you in the live market tomorrow.